हेलो, आदाब, नमस्ते। प्रोग्राम सितारों की आप बीती में आपका वेलकम है। देखिए, आज मेरे यानी खैर के साथ बॉलीवुड के एक और अजीम हस्ती की जिंदगी की दास्तान। तो शुरू करते हैं बीबीएन चैनल का प्रोग्राम सितारों की आप बीती। आज प्रोग्राम सितारों की आप बीती में जिक्र करेंगे हिंदी फिल्मों के उस फनकार के बारे में जिन्हें आज भी कई न्यू कमर्स अपना गुरु मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर गुरुदत्त की। तो जब कलियां मांगी कांटों का हार। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त डायरेक्शन से हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देकर शायकीन का दिल जीतने वाले गुरुदत्त ने 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में शिव शंकर राव पदकोने और वसंती पदकोने के यहाँ जन्म लिया। उनके माता पिता यानी वालिदैन सर्वसस्त ब्राह्मण थे। गुरुदत्त ने अपने बचपन के शुरुआती दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर फिक्री और कल्चरल असर पड़ा। उनका बचपन फाइनेंशियल तंगी की मुश्किलों और अपने माता पिता के तनाव वाले रिश्ते से मुतासिर था। उन पर बंगाली तहजीब की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदकोने से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। कहते हैं गुरुदत्त की दादी शाम को दिया जलाकर आरती करती थी और उस वक्त 14 साल के गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों से मुख्तलिफ परछाइयां बनाते रहते थे। यहीं से उनके मन में आर्ट के तय एहसासात जागे। जब गुरुदत्त 16 साल के हुए तब उन्होंने 1942 से 1944 तक पूरे 5 साल के लिए 75 रुपए सालाना स्कॉलरशिप पर उस्ताद उदय शंकर की अल्मोड़ा डांस एकेडमी में तरबियत हासिल की थी। 1944 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, तब गुरुदत्त अपने घर लौट आए। गुरुदत्त के चाहने वालों में से शायद बहुत कम ही इस बात से वाकिफ हों कि गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर का आगाज एक डांस डायरेक्टर की हैसियत से मशहूर प्रभात स्टूडियो में फिल्म लाखा रानी से किया। कहते ये भी हैं कि गुरुदत्त ने कई मर्तबा बंगाली जबान में फिल्म बनाने की कोशिश भी की। किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज। गुरुदत्त का हिंदी सिनेमा में सफर काफी उतार चढ़ाव से भरपूर था। हिंदी सिनेमा के बड़े स्क्रीन पर नजर आने वाले गुरुदत्त हमेशा संजीदा रोल के लिए ही जाने जाते रहे। संजीदा रोल गुरुदत्त पर काफी सूट किया करता था और ये इसलिए भी है क्योंकि उनकी जिंदगी भी काफी जद्दोजहद से भरपूर थी। आइए देखते हैं हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त की एंट्री। गुरुदत्त ने पहले कुछ वक्त कलकत्ता जाकर लिवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वो वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने वालिदैन के पास बंबई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें पूना में प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के एग्रीमेंट के तहत फिल्म में काम करने भेज दिया। वहीं मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म एक्टर रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे जाकर उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामी फिल्म में श्री कृष्ण का एक छोटा सा रोल मिला। 1945 में एक्टिंग के साथ ही फिल्म डायरेक्टर विश्राम बेड़ेकर के असिस्टेंट का काम भी वो देखते थे। 1946 में उन्होंने एक दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए डांस डायरेक्टर का काम किया। यह एग्रीमेंट 1947 में खत्म हो गया। उसके बाद उनकी मां ने बाबूराव
जो प्रभात फिल्म कंपनी व स्टूडियो के सीईओ थे, उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर फिर से नौकरी दिलवा दी। वो नौकरी भी छूट गई तो लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा, बंबई में अपने परिवार के साथ रहते रहे। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की सलाहियत बढ़ाई और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामी एक लोकल इंग्लिश वीकली मैगजीन के लिए शॉर्ट स्टोरीज लिखने लगे। देखा जाए तो उनके स्ट्रगल का ये वो वक्त था जब उन्होंने लगभग सवानह उम्री या ऑटोबायोग्राफी में फिल्म प्यासा की स्टोरी लिखी। यह स्टोरी कश्मकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में मतलब संघर्ष यानी जद्दोजहद होता है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। बाद में इसी स्टोरी को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यह स्टोरी उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी थी। 1953 में ही गुरुदत्त ने गीता रॉय चौधरी, जो बाद में गीता दत्त कहलाई, उनसे शादी कर ली। गीता दत्त मशहूर प्लेबैक सिंगर थीं। दोनों को 3 बच्चे तरुण, अरुण और नीना हुए। शादी के 3 सालों बाद ही गुरुदत्त बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और स्मोकिंग भी करने लगे। ये शादी और ज्यादा नहीं चली। हर साथी देकर पल दो पल का। अब तक तो आपने गुरुदत्त का फिल्मी सफर कैमरे के पीछे तक ही देखा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे गुरुदत्त कैमरे के पीछे रहते हुए बड़े पर्दे पर नजर आए। देखते हैं गुरुदत्त के कोरियोग्राफर से लेकर एक्टिंग, डायरेक्शन तक का सफर। खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहां है दिल किसे पता। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर कोरियोग्राफर के तौर पर काम पर रखा था, लेकिन उन पर जल्द ही एक एक्टर के तौर पर काम करने का दबाव डाला गया और सिर्फ यही नहीं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी उनसे काम लिया गया। प्रभात में काम करते हुए उन्होंने देवानंद और रहमान से अपनी दोस्ती कायम कर ली, जो दोनों ही आगे चलकर अच्छे स्टार्स के तौर पर मशहूर हुए। उन दोनों की दोस्ती ने गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने में काफी मदद की। बंबई वापस आने के बाद उन्हें देवानंद की पहली फिल्म के लिए डायरेक्टर के तौर पर काम करने की पेशकश की गई। देवानंद ने उन्हें अपनी नई कंपनी नवकेतन के बैनर तले 1951 में बनने वाली फिल्म बाजी में एक बतौर डायरेक्टर मौका दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अक्सर लोग फिल्म बाजी को गुरुदत्त की पहली फिल्म समझते हैं, लेकिन गुरुदत्त बाजी से पहले 3 फिल्मों से वाबस्ता रहे। 1945 में आई लाखा रानी, 1946 में आई हम एक हैं और 1949 में गर्ल्स स्कूल। फिल्मों में अपने करियर में उन्होंने बतौर एक्टर 17 फिल्मों में काम किया और उनमें से 8 फिल्में उन्होंने खुद डायरेक्ट की और यही फिल्में उनकी सबसे बेहतरीन फिल्में साबित हुईं। उनकी मशहूर फिल्मों में साहब, बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद शामिल हैं, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं की। अगर गुरुदत्त की 4 फिल्मों को बेमिसाल कहा जाए तो गलत ना होगा। इनमें 2 तो कॉमेडीज थी और 2 ट्रेजेडीज। भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गुरुदत्त के काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि पहले एक कॉमेडी फिल्म बनाते और फिर उसके फौरन बाद एक संजीदा फिल्म बनाना शुरू कर देते। आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 हिंदुस्तानी फिल्मों की यादगार कॉमेडीज में से हैं, जबकि प्यासा और कागज के फूल न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि आलमी सिनेमा की 2 निहायत ही अहम फिल्में मानी जाती हैं। इन 2 फिल्मों में से प्यासा न सिर्फ ज्यादा मकबूल रही बल्कि वो एक बेहतर फिल्म भी है। कहते हैं
फिल्म प्यासा के दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान के दरमियान अफेयर की खबरें खूब चली। बताया जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे और फिल्म प्यासा में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी। प्यासा को यूं तो ट्रेजेडी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिल्म का हीरो आखिर में न सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करता है, बल्कि वो अपने आप को क्लास, फैमिली और कम्युनिटी के बंधन से आजाद कर पाता है। प्यासा में गुरुदत्त ने एक उदास शायर को मसीहा बनाकर पेश किया, एक ऐसा मसीहा जिसकी समाजी मौत ही उसकी हयात का सबब बनती है। इस बार तो आपने मुझे बुरा कहा, भला कहने की गलती कब करेंगे? कहिए कहिए। कहते हैं उदासी एक ऐसा मर्ज है जो किसी को लग जाए तो इस मर्ज से मरीज का पीछा तब तक नहीं छूटता जब तक कि उसकी जान ना ले ले। और ऐसा ही कुछ हुआ गुरुदत्त के साथ। गुरुदत्त ने अपने हाथों अपनी उदासी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। मिली खाक में मोहब्बत। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरुदत्त बॉम्बे में अपने बेडरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। यही उनकी मौत की वजह बनी। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की थी। आखिरकार तीसरी कोशिश ने उनकी जान ले ली। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे 100 बेहतरीन फिल्मों में जगह दी थी। एक मशहूर फिल्म स्कॉलर ने साइट एंड साउंड मैगजीन में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को दुनिया की 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया। गुरुदत्त को उर्दू से मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत एक ऐसी उर्दू के लिए थी जिसे बंबई का पारसी अपने अंदाज में और मध्य प्रदेश का टैक्सी ड्राइवर अपने अंदाज में बोलता था। उनकी फिल्मों में ऐसी उर्दू शायरी की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसका जन्म बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हुआ और जिसका असर आज भी फिल्म इंडस्ट्री पर साफ नजर आता है। साहिर लुधियानवी की इस उर्दू से प्यार की वजह शायद ये भी थी कि ये वो उर्दू थी जो खुद गुरुदत्त के जज्बात और हालात से वाकिफ थी, वो उर्दू जो उन्हें पहचानती थी और जिसमें हिंदुस्तान के कई नौजवान उस जमाने में अपने आप की तलाश कर रहे थे। गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी खुद खत्म करके मौत और आजादी के रिश्ते की उसी कश्मकश का इजहार किया जो उनकी फिल्म प्यासा में नजर आती है। अगर महबूब खान, बिमल राय और राज कपूर की फिल्मों ने देवदास के इमेज की सूरत में उस दौर के हिंदुस्तानी नौजवान की एक अलग और नई तस्वीर पेश की, तो गुरुदत्त ने उस उदास हीरो को एक जाती और सियासी पहचान दी। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तानी सिनेमा एक नए दौर की तलाश में था, गुरुदत्त ने अपनी फिल्मों में बहुत से कठिन सवाल उठाकर लाखों नौजवानों के दिलों में जगह बनाई। उन सवालों के जवाब शायद खुद गुरुदत्त को आखिर तक ना मिल सके, लेकिन उन सवालों से गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अलग तारीख लिखी जिसका आज भी हिंदी सिनेमा पर असर नजर आता है। हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। बीबीएन चैनल के प्रोग्राम सितारों की आप बीती में वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। आखिर में फिर एक मर्तबा आपसे कह दूं कि जिन्होंने अभी तक YouTube पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल आपकी होश खैर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बॉलीवुड हस्ती की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।